मैंने मारे पत्थर, बहुत सारे मारे मैंने भी पत्थर। जब हाथ में दे दिया पत्थर तो क्या मैंने भी मारे, बहुत सारे पत्थर मारे। यहाँ की स्थानीय जनता समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सोपोर पहले क्या रहा और आज क्या रहा और ये बदलाव कैसे सोपोर में आ गया। मैम सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आप सबसे एक्सपीरियंस लग रहे हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा सुषमा नेहरू है। हाँ, नेहरू जी। नेहरू, हाँ जी। पंडित जी नेहरू बाबा में नेहरू चाचा के बाद दूसरी नेहरू यहाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेहरू कास्ट कहाँ होती है? यहाँ कश्मीर में होती है। हाँ जी, बिल्कुल जी, जी। एक बात बताइए, जो आज हम एक चुनाव देख रहे हैं कि सोपोर में हमें 22 कैंडिडेट लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, ठीक है। और एक समय रहा करता था कि वोटिंग बाइकॉट, उंगली पे इंक लगने पे जो कहा जाता था, सबने देखा है। आपने क्या देखा था उस दौर में? हमने भी देखा, बहुत दौर अच्छा देखा है और कुछ बुरा भी देखा है। उस टाइम यही कहते थे, इलेक्शन होता था उसमें बोलते थे कि जो पहला वोट डालने जाएगा या तो उसको टीवी मिलेगा या उसको गोली मिलेगी। इसलिए बहुत अवॉइड करते थे, वोट डालना कोई भी नहीं जाता था क्योंकि कोई ना गोली पसंद करता था। तो इसलिए मैं आज का जो ये दौर है 24 में, इसमें बहुत अच्छा इलेक्शन जा रहा है, बहुत अच्छे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। 22 कैंडिडेट खड़े होने बहुत मायना रखता है यहाँ से। पहले हो सकते थे ऐसे कैंडिडेट खड़े? जी नहीं, पहले कभी भी नहीं ऐसे देखा था। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 पार्टी होती थी बस। इससे ऊपर कोई भी नहीं, इंडिपेंडेंट तो कोई खड़ा ही नहीं होता था कभी भी। ये आज पहला दौर है कि आज मेरे ख्याल 22 इंडियन खड़े हैं। सिर्फ इसमें मेरे ख्याल 4 या 5 पार्टी हैं जो परमानेंट चल रही हैं, बाकी सारे इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो बदलाव कैसा है कश्मीर में? कश्मीर इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? जो जी ये यूथ है हमारा, यूथ पहचानता है। आजकल के बच्चे छोटे नहीं रह गए कि जो पुराने ज़माने में रहते थे कि घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज इन बच्चों के साथ सब मोबाइल हैं, यूट्यूब चलता है, देखते हैं रात भर ये अपना काम करते हैं, कैसे गूगल पे चलते हैं, कैसे काम करते हैं। अब इनको नॉलेज आ चुकी है कि हमारे को कैसे चलना है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के पास काम नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। अब पढ़े लिखे लड़के इतने हैं मेरे पास कि आप कहोगे ना कि हमारे को शर्म आती है जिस टाइम हमारे साथ ये लड़के चलते हैं। क्या क्या इनकी ग्रेजुएशन की वो मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं कहूँगी। और मैंने अपना इलेक्शन लड़ा है बीडीसी का, इंडिपेंडेंट लड़ा है रफ़ियाबाद। बिल्कुल जी, रफ़ियाबाद में मैंने 19 से इलेक्शन लड़ा, अपना इंडिपेंडेंट लड़ा है। मेरे को इन बच्चों का, इन भाइयों का, सरपंच का, वार्ड मेंबरों का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं एक अकेली हिंदू लेडीज थी जी। जैसे आप बेरोजगारी की बात कर रही हैं, बेरोजगारी का अगर लहजा की बात करते हैं तो जो यहाँ से राजनीतिक दल रहे हैं, मैं एनसी की मुख्यतः तौर पर बात करूंगा, उनका कहना है कि जब से 370 हटा है उसका मुख्य बेरोजगारी का कारण ही वही है। 370 अगर कश्मीर को वापस मिल जाता तो चीज़ें बदल जाएंगी। नहीं जी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ कि 370 क्या है क्या नहीं है। आज इन बच्चों से पूछिए आप, इनको उस चीज़ का मतलब ही नहीं पता कि वो क्या था, क्या बीमारी थी। बच्चों को कुछ नहीं पता। तो हमारी तो बात ही, हम कहते हैं हमारे को क्या लेना है, राजनीतिक है ये, बड़े बड़े लीडरों की बातें हैं ये, हम इस चीज़ को नहीं आप जानते। बताइए भाई साहब, क्या नाम है? इधर आ जी। जी, मेरा नाम उमर है। उमर जी। जी, उमर जी, आज सोपोर हम देख रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं, चुनाव 22 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये बदलाव कैसे आया? एक बाइकॉट का दौर, आज चुनावी दौर की हब। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अंडरस्टैंड करना है सिचुएशन क्या है, क्या नहीं है। हम वो जनरेशन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ देखी हैं। हम वो जनरेशन है जिन्होंने दोनों साइड की एट्रॉसिटीज़ देखी हैं। हम वो जनरेशन है जिन्होंने यहाँ सिनेमा नहीं देखा है। हम वो जनरेशन है जिन्होंने यहाँ कोई भी नई चीज़ को बनते हुए नहीं देखा है, कोई भी नई डेवलपमेंट होते हुए नहीं देखा है। बीट 370 और बीट विदाउट 370, 370 के होने के बावजूद या ना होने के बावजूद, उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रखा था, अब लगता है कि एनवायरनमेंट ठीक हो रहा है, क्योंकि अब यूथ को समझ आ रहा है कि क्या है और क्या नहीं है। सिंस जब से हम इंटरनेट के साथ सही से कनेक्ट हो गए हैं, तो हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। मैं आपको कहूँ कि सोपोर एक ऐसा एरिया था कि यहाँ पे आज तो मेरे हिसाब से आज 20-22 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से। इससे पहले सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे हिसाब से वही लोग जो बेसिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हुआ करते थे या कैंडिडेट्स हुआ करते थे, वो लड़ते थे। अदरवाइज़ आप समझिए कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, वो तो अब यहाँ पे सिनेरियो स्टार्ट हो गया है। और जिस तरीके से यहाँ इस वक्त इलेक्शन रैलीज़ हो रही हैं, ये कभी नहीं हमने देखी हैं। अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी आए हैं यहाँ। आई गेस दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इस स्टैचर का लीडर यहाँ आया है। इससे पहले यहाँ कोई आता ही नहीं था, क्योंकि खौफ था। अब किस चीज़ का खौफ था वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि खौफ दोनों साइड का होता है, एक साइड का नहीं होता।
बट अल्हम्दुलिल्लाह अब जो एनवायरनमेंट यहाँ शुरू हुआ है, ये बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट है जिसमें हम अपने कैंडिडेट्स को आगे लेके जा रहे हैं, और वो कैंडिडेट्स जो हमको आगे लेके जाएंगे, वो कैंडिडेट्स जो हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगे। चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। इससे पहले मुझे लगता है सोपोर को बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के लिए पूरे देश भर में प्रमोट किया जा रहा था, बट आई डोंट थिंक सोपोर को कभी सेब के लिए प्रमोट किया गया, जो कि हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो कि हम पूरे इंडिया में सेब में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट सोपोर ही करता है, उसको कभी प्रमोट नहीं किया गया। सोपोर के अदब को कभी प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन अब लगता है कि ये चीज़ें प्रमोट होंगी। अब लगता है इन चीज़ों से शायद लोगों को काम भी मिलेगा। देखिए, जब काम नहीं होता है इंसान के पास, तो उसके दिमाग में 50,000 चीज़ें होती हैं करने को, अच्छी भी बुरी भी। अब वो डिपेंड करता है फिर माहौल जैसा होगा वो उसी माहौल में जाएगा, बुरा माहौल होगा तो बुरी में जाएगा, अच्छा माहौल होगा तो अच्छा। अगर सोपोर की मैं बात करूं तो वो जो आप जिस माहौल की आप बात करें, उस माहौल से इस माहौल में आप आए, क्या माहौल रहता है? सोपोर तो बहुत चर्चा में रहा है, कुछ लोग बोलने से भी बचते हैं कि सोपोर की वो चीज़ों पर ना जाए, क्योंकि अभी भी उस तरीके की कंडीशन नहीं है कि वो लोग बता सके। मगर आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, क्या कंडीशन रहा करती थी सोपोर में? बाइकआउट वाला सबने देखा है, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। हुआ तो करती थी, लेकिन वो सिर्फ सोपोर में नहीं हुआ करती थी, वो पूरे स्टेट में हुआ करती थी। सोपोर स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि वो रेजिस्टेंस कैंप के जो लीडर्स थे वो मैक्सिमम सोपोर से ही थे, तो उस वजह से सोपोर पे इम्पैक्ट उस चीज़ का ज़्यादा था। लेकिन अब यूथ बाहर आ रहा है, यूथ समझ रहा है, हम वही यूथ हैं जो उस सारे दौर में बड़े हुए। हम वो यूथ हैं जिनने हर 10 मीटर के बाद एक बंदूक देखी, चाहे लीगल चाहे इलीगल, लेकिन देखी। अगर आप एक छोटे बच्चे के सामने एक गुड़िया का खिलौना रखते हो, मे बी वो सोबर बन जाए, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे के सामने खिलौना एक बंदूक रखते हो, तो मुझे नहीं लगता वो सोबर होगा। तो जो हमारी अपब्रिंगिंग थी वो इन्हीं चीज़ों के बीच में थी। हाँ, तो हम क्या था, थोड़ा क्रब हो चुके थे इन चीज़ों में। अब क्योंकि अवेयरनेस बहुत है, अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। जी, ये सवाल बार बार उठता है कि मतलब ये चीज़ें हो कैसे गई, क्योंकि सोपोर को एक मिनी पाकिस्तान लफ्ज़ से भी नवाजा जाता था बार बार। आप सेब की मंडी ठीक है, मैं कह रहा हूँ, बट छोटा लंदन के नाम से भी लंदन भी जाया था। बट जो पहले जो तस्वीर जो रहा करती थी पाकिस्तान के झंडे लहराना, ये लहराना, आज तो हिंदुस्तान के झंडे आमतौर पर दिख जाता है, मगर सोपोर की एक तस्वीर वो भी थी कि पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, ये लहराए जाते, और सोपोर के व्यक्ति की नेशनलिटी पे भी सवाल उठाया जाता था। और बार बार सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ये कहा जाता था खाते हैं यहाँ का, गाते हैं वहाँ का। देखिए, सिचुएशंस जिस तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं, इंसान उसी तरीके से उस चीज़ का पे रिएक्ट करता है। अब आपके आसपास माहौल ऐसा हो जिसमें रोज़ आपको मार पड़ रही हो, रोज़ आपको टॉर्चर किया जा रहा हो, रोज़ किसी न किसी की मौत की खबर सुन रहे हो, तो आप क्या सोच के आगे बढ़ोगे? कैसे आगे बढ़ोगे? उसी तरीके से बढ़ोगे ना, उसी चीज़ को अपने आप को सेफ करके ही बढ़ोगे ना आगे। कोई किसी के सर पे बंदूक रख के बोलेगा कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ खानी है जो उसके मज़हब में अलाउड नहीं है, जब बंदूक सर पे उसको क्या करना है? उसको खानी है ना? तो वो क्या कर रहा है? वो जान बचा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जब जान बचेगी तभी सारी चीज़ें होंगी। अब जब जान बची तभी धीरे 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 एनवायरनमेंट चेंज हुआ। एनवायरनमेंट चेंज होने से मगर अब सिचुएशन, उमर अब्दुल्ला ने अभी लेटेस्ट उनका बयान रहा जिसमें उन्होंने कहा कि जो 370 हमसे छीना गया, हमसे हमारा कल्चर छीना गया है, और कश्मीर का कल्चर, जो एनसी के भी बयान है, लगातार जो बोलने का प्रयास होगा कि कश्मीरियों का कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 370 उनके कल्चर को खा जाएगा अगर 370 जो गया है, और लाना ज़रूर है कश्मीरियों का कल्चर बचाने के लिए। देखिए, ये सारी जो बातें हैं ये इनको अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए हैं, ठीक है। 370 का होना या ना होना मुझे नहीं समझ आ रहा है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। होना कैसे इफ़ेक्ट करता है और ना होना कैसे इफ़ेक्ट करता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक, अब
कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई एक चीज़ लेके बैठी हुई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई दूसरी चीज़ लेके बैठी हुई है, वो उनका पर्सनल है, क्योंकि वो अपने तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं. सी समबडी हु इज़ इन पावर, ही वांट्स टू स्टे इन पावर. उसके लिए उसको वो चीज़ें करनी है जिस चीज़ से वो उस पावर में रहेगा. बट द प्रॉब्लम इज़ विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये किसी को समझ नहीं आया. दे नेवर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर उनने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती, शायद आज कुछ एनवायरनमेंट डिफरेंट होता. केंद्र ये दावा करता है कि 19 के बाद से चीज़ें सुधरी हैं, 370 हटा तो चीज़ें बदलने लगी. यहाँ की जो पॉलिटिकल विंग्स हैं, वो चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कहती हैं कि चीज़ें सुधरी नहीं है, चीज़ें बिगड़ने की तरफ चली गई. मैं पोस्ट और प्री में कोई फ़र्क नहीं मानता हूँ. ठीक, क्योंकि सफरिंग तब भी थी, सफरिंग अब भी है. अब पैमाने डिफरेंट थे. अभी गिलास भर के सफरिंग थी, अभी आधे गिलास की सफरिंग है, लेकिन सफरिंग है. जैसे अब हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं. हमें 10 साल पहले जाना चाहिए था, 20 साल पहले जाना चाहिए था. क्यों नहीं गए? अब जा रहे हैं. इट्स नॉट बिकॉज समबडी वॉज गुड एंड ही मेड द वेज फॉर इट. इट इज़ बिकॉज हम अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे. हमारे लीडर्स ने हमें छोड़ा नहीं था. ये सिर्फ यहाँ के लीडर्स की बात नहीं है. यहाँ के लीडर्स तो सेंटर में भी है ना, उन पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. या सेंटर में जो ऑलरेडी लीडर्स थे उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. इवेंचुअली दे हैव टू कम इन दिस, और इन चीज़ों को ठीक करने का जिम्मा उन्हीं का है. अगर कोई बोलेगा कि इस लीडर ने किया और इसने नहीं किया, मुझे लगता है जिसने किया उसको ज़्यादा हमें अकाउंटेबल ठहराना है. क्योंकि लीडर का काम ही है सिचुएशन को ठीक करना. लीडर का काम ही है माहौल को सही करना. लीडर का काम ही है लोगों को आगे बढ़ाना, सही रास्ता दिखाना. चलिए मैं आता हूँ आपके पास. आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्तज़ा है. मुर्तज़ा जी. मुर्तज़ा, एक बार बताओ, सोपोर को अब जिस लिहाज से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, क्या बदल रही हैं, आपने भी कुछ वो दिन देखे हैं, मतलब वो चीज़ें देखी हैं जो आप बताना चाहें? हाँ जी सर, मैंने देखी है. जो 2016 था हमारे पास, हमारे हाथ में ये वोट. हम इस टाइम यहाँ से चल रहे, लीडर्स के साथ चल रहे. उस टाइम हमारे हाथ में तो होता था, सिर्फ पत्थर होता था हमारे हाथ में, और कुछ नहीं होता था. और हमको यही बताया जाता था सब कुछ है, पत्थर ही है, और कुछ नहीं है हमारे हाथ में. और हमको कोई पता भी नहीं था इसके अलावा भी होता है कुछ हमारे यहाँ पर. जहाँ से फिर हम यहाँ से अब डेवलप हो रहा है, और हम चाहते भी और डेवलप है. सोपोर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है डेवलप. हम थॉट तुम्हारा बदला, जैसे तुम कह रहे हो कि हमारे हाथ में तो सिर्फ पत्थर थमा गया, बट तुम्हारे हाथ से पत्थर कैसे निकल कर गिर गया, कि तुम्हें कैसे लगा कि वैसे उस टाइम हम वैसे भी छोटे ही थे. और मैं उस टाइम अपना फ़ोन नहीं था. फ़ोन आया, हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से देखी. बाहर का देखा, लंदन, दिल्ली, वैसे सब कुछ देखा हमने. वहाँ पर डेवलपमेंट कैसा है, ऐसा वो सब देखा हमने. हम और हमारे दिमाग में भी ये आया हमारे यहाँ भी होना चाहिए ये सब. और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा कोई अच्छा लीडर आए और वो हमारे सब ज़रूरतें पूरी करे. क्या मतलब जैसे तुम बच्चे थे तो क्या बताया जाता था कि पत्थर उठा के मतलब क्या करने के लिए? कोई बताया नहीं जाता था हमें, बट हम देख के सीख जाते थे. वो सब नहीं बता के नहीं देख, हम सीख जाते थे. एनवायरनमेंट ही ऐसा था हमारा, हम सीख जाते थे. जब हमारा बड़ा ऐसा करेगा हम भी सीखेंगे, जब छोटा ऐसा करेगा वो तो बड़ा सीखेगा नहीं छोटे से, छोटा ही बड़ा से सीखते. वैसे ही हम भी सीख रहे थे. हमें क्या पता था हम कर क्या रहे, ऐसे जा रहे थे हम, ऐसे ही आगे. नहीं, जैसे कैसे होता था, जैसे तुम गए स्कूल गए वहाँ गए, जैसे कितनी कौन सी क्लास में थे जब ये सब हमें उस टाइम था शायद 7th क्लास में था मैं. हाँ 7th क्लास कैसे में. मतलब इंसिडेंट पूरी स्टोरी बताओ, कैसे क्या हुआ करता था? मैं जब अब आए हो गया वो बुरहान ज़फ़र वानी, उसका आ गए, हमें पता नहीं था वो. ऐसे छोटे थे. बुरहान वानी वाला 2016 का बोल रहा हूँ मैं, उसमें हुआ था. ऐसे हम देख रहे थे सब कुछ, हमारा बोल दिया गया. ये सब हमारा लीडर था. हम आज़ाद हम अभी भी होना चाहते हैं, वो बात नहीं है. हम अभी भी होना चाहते हैं आज़ाद. ना हम पाकिस्तान के साथ है ना हिंदुस्तान के साथ है. हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपना आप ऐसे रहना चाहते हैं. वो सब नहीं था. हम कोई बोलता था, आपने अभी भैया से बात की, यहाँ पर बोल रहे थे वो छोटा पाकिस्तान. हम यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लगाते थे, बट वो उस मकसद से नहीं लगाते थे. हम यहाँ पर आज़ाद होना चाहते थे, हम आज़ाद रहना चाहते थे, इसीलिए हम लगाते थे यहाँ पर वो झंडे. और हमारा अपना झंडा भी है कश्मीर का. उस टाइम हमारे उस पर भी मार पड़ती थी. अपना कश्मीर का झंडा जब लहराते थे हम, कश्मीर का है, अपना ही है, उस पर भी मार पड़ती थी हमें.
तो मतलब तुम कह रहे हो कि ये जो पाकिस्तान का झंडा था, ये बताया जाता था कि आज़ादी के लिए लगाया जा रहा है, और हम तुमको एक आज़ाद कश्मीर का सपना बेचा जाता था कि आज़ाद कश्मीर देंगे। हाँ, आज़ाद कश्मीर, बट हम चाहते थे हम आज़ाद हो जाए, ना पाकिस्तान के साथ ना हिंदुस्तान के साथ, हम अपने साथ रहना चाहते हैं, कश्मीर का अपना हुकूमत बनाना। पहले ये चाहते थे, और अब क्या चाहते हो? अब हम सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब थॉट क्या है, मतलब आज़ाद कश्मीर का थॉट है कि हिंदुस्तान वाला थॉट है? बस यार मैंने आपको बोला ही, तो हम सिर्फ डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, चाहे हम आज़ाद हो के डेवलपमेंट चाहिए, चाहे हम हिंदुस्तान के साथ डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए अच्छा, एक बात बस। बताओ, जैसे हम आज़ाद हो जाए, अगर कश्मीर हम मान लेते थॉट उसमें, अगर हम आज़ाद हो जाते हैं तो फिर कैसे, मतलब डेवलपमेंट क्या होगा? कश्मीर के पास है क्या? मतलब कश्मीर अगर हम आज़ाद हो जाते हैं तो कश्मीर के साथ क्या होगा? अगर हिंदुस्तान ने छोड़ दिया कि जाओ भाई तुम आज़ाद हो जाओ, फिर उसके बाद क्या होगा? क्या बताया जाता था कि आज़ाद होने के बाद क्या कश्मीर होगा? वैसे बताया तो कुछ नहीं जाता था, मैंने आपको पहली बार कोई कुछ नहीं बताता हमको, सिर्फ हम आज़ाद होना चाहते थे उस टाइम, बस। अब हमारा ध्यान सिर्फ डेवलपमेंट। आज़ादी, मतलब आज़ादी जैसे तुमको बताई जाती थी कि आज़ादी हमें चाहिए, तो ये आज़ादी का लहजा क्या होता था? मतलब एक बयान तो बताते होंगे, किस चीज़ से आज़ादी की बात होती थी कि क्या आज़ादी देने की? भैया ने आपको पहले ही बताया, हमारे यहाँ पर गन्स देखते, हाँ गन देखे हमने, और भैया ने भी यहाँ पर बोला अभी हमारे सिर पे जब गन रखेंगे, बोला वो खाओ, हमको खाना पड़ता था ना वो सब, इसीलिए हम उससे आज़ाद होना चाहते थे, हम इसलिए अब उससे टोटल आज़ाद होना चाहते थे, इसलिए हम वो सब कर देते थे, बट हम अब सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं। फेस किया था ये चीज़ें कि बस तुमने कभी ये चीज़ें फेस करी? हाँ, मैंने मारे पत्थर, बहुत सारे मारे मैंने भी पत्थर। जब हाथ में दे दिया पत्थर तो क्या? मैंने भी मारे, बहुत सारे पत्थर मारे मैंने भी। तुम्हारे साथ कभी मिसबिहेव हुआ? बहुत बार हुआ, क्योंकि हम ट्यूशन के लिए निकलते थे। 16 में हम ट्यूशन, हाँ 16 में हम ट्यूशन के लिए निकलते थे। हमारा जब कोई आर्मी का बंदा, कोई फौज का बंदा जो भी मिलता था, हमें गाली दे के बुलाता था, तो हमारे दिमाग में जो है ना वो ही सब गाली देते थे हमें ऐसे ही। आज की जेके पुलिस वॉर में जेके पुलिस सब पुलिस देती थी, फौज देती थी, फौज जो भी हमारे सामने है वो गाली देता था हमें। वो समझते थे, गलत समझते थे, बच्चों को भी गलत हम समझते थे। ट्यूशन जब बैग हम ट्यूशन में लगा देते थे, उसमें क्या हो सकता था? गन तो नहीं हो सकता था। ट्यूशन 7th का बच्चा है, उसके बैग में गन नहीं होगा, उसके बैग में क्या होगा? बुक्स होगी और कुछ नहीं होगा उसके। तुम खुद कह चुके हो तुम पत्थर मारते थे। किस बात पे मारते थे? मैंने आपको बोला किस बात पे मारते। हालत वैसी थी, हम जाते थे, कोई गाली देता था, गाली किसी को बर्दाश्त नहीं होती है पहली बात, इसलिए हम गाली, मतलब किस सेंस में? ऐसे चलते हुए व्यक्ति को कैसे कोई गाली दे सकता? मतलब तुम गए, तुमको ऐसे कैसे? मैं आपको समझाता तो इसने पत्थर मारा, इसने पत्थर, ये पढ़ रहा है, ये स्कूल जा रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ से फौज का बंदा आता था, इसको पकड़ता था, इसको पकड़ने के बजाय इसको पकड़ देता था। बैग में क्या है? बैग जब आप बोलते थे, आईडी दिखाते थे, अपनी स्कूल वाली आईडी दिखाते थे, यहाँ पर मैं ट्यूशन जा रहा हूँ या स्कूल जा रहा हूँ, वहाँ पर क्या बोलना था उनको? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्कूल वाले बैग, सबने तस्वीरें देखी हैं कि स्कूल का बैग, जैसे तुम खुद कह रहे हो कि मैंने भी पत्थर मारे हैं, तो वो चीज़ें तो एज ए सिक्योरिटी, आप भी सिक्योरिटी पर्सन है, तो आपका काम है कि हम चेक करके वेरीफाई करके तभी तो भेजेंगे। आप भगवान तो है नहीं कि आपको पता लग जाएगा इसने मारा इसने नहीं मारा है, वो तो करता ही है व्यक्ति। चेक करने का कुछ टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट से ओवर जाते थे हमारे पास। हम घर से थोड़ा सा पास में ही ट्यूशन था, हम घर से निकलते थे 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हम जा रहे थे। अच्छा ये बताओ, अब बिहेवियर कैसा है? अब बिल्कुल फिलहाल ठीक बिहेवियर है, अच्छा हो रहा है। सिर्फ अब अच्छा कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, अब सब मिलके रह रहे हैं, अब ठीक है बिहेवियर, अब ठीक है। बस अब डेवलपमेंट चाहते हैं, और किसी भी तरीके से बस डेवलपमेंट अब चाहते उस चीज़ में जाना चाहते हो जो पहले आपके साथ होता था, अब नहीं? हैं। उस चीज़ में अब कोई नहीं जाना चाहता। अगर आप किसी से भी पूछे, उस चीज़ में कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें हमारा है, हमारे वहाँ पर वो लगाए थे, FIR लगा देते थे। अब हमारा बच्चा कोई बंद होता था जब स्कूल का, जैसे तुम कह रहे हो कि मैं स्टूडेंट था जब मैंने लाइव देखी, जब स्कूल बंद हो जाते थे तो क्या बीतती थी तुम्हारे ऊपर? स्कूल नहीं जा पाते थे? स्कूल नहीं जा पाती थी। मेरे 2 साल ज़्यादा हो गए सीधे ही। 2 साल खराब? 2 साल से मैं आज फर्स्ट ईयर में होता, मैं 11th में, 2 साल ज़ाया हो गए सीधे ही। 2 साल खराब? 2 साल खराब हो गए पत्थरबाजी के? हाँ, पत्थरबाजी के 2 साल खराब हो गए। अब खुश हो? ये पत्थर ये सब खत्म हो गया तो अब खुशी है? मैं ही नहीं, कश्मीर, सारा कश्मीर खुश है, मैं ही थोड़ी नहीं। आज़ादी चाहते हो? आज़ादी, बस डेवलपमेंट चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, बस डेवलपमेंट चाहते हैं। ये आज़ादी का थॉट अब दिमाग से निकल गया? हाँ, निकल गया। आज़ादी का थॉट ही डेवलपमेंट है। अगर डेवलपमेंट नहीं होता आज़ादी का थॉट, तो आई थिंक अभी भी लोग पत्थर ही मार रहे होते। ठीक, जैसे इन्होंने कहा अभी कि हम जब
निकलते थे तो गाली पड़ती थी। सिचुएशन वैसी थी, सिचुएशन वैसी बना रखी गई थी। अब देखिए 2019 कश्मीर बंद रहा जी, 19 से पहले भी बंद रहा है लगातार। नहीं 2019 में कश्मीर बंद रहा, टोटल बंद रहा। नो 5 अगस्त वाला जो 5 जी नो कम्युनिकेशन, नथिंग। ठीक है, इनफैक्ट मेरे दोस्त की शादी थी, हमको लड़की के घर बंदा भेजना पड़ा कि दूल्हा कितने बजे आएगा। वो सिचुएशंस तक पहुंच गए हम। ठीक, मगर वो तो सिक्योरिटी इश्यूज था ना। पाकिस्तान वहां से धमकी दे रहा था, महबूबा मुफ्ती धमकी दे रही थी, उमर अब्दुल्ला, सब जितने। हाँ, वॉर इज ऑलवेज बिटवीन द पॉलिटिशियंस, इट इज नॉट बिटवीन द आर्मीज। When somebody writes something in Delhi and when somebody writes something in Islamabad, then the war happens. मगर आपको बचाना तो आवश्यक है ना। Obvious सी बात है, लेकिन हमको ही जब टारगेट किया गया तो बच कौन रहा है? जब आप हमको ही टारगेट कर रहे हो, मतलब 7th क्लास का बच्चा है, ये बैग लेके ट्यूशन जा रहा है, 100% आप इसका बैग चेक कर लीजिए, लेकिन इसको गाली क्यों देनी है? वो तो मैं भी मानता हूँ गलत है। ठीक, गलत है ना, लेकिन अब सिचुएशंस धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही हैं, आ चुकी हैं काफ़ी हद तक। मगर ये कैसे उस चीज़ ये चीज़ें बदल कैसे गई? बड़ा सवाल तो ये है कि एक समय वो आज़ादी का थॉट आज डेवलपमेंट का थॉट बन गया, ये बदला कैसे? जैसे बता रहे कि हमें तो आज़ादी के सपने बेचे गए, बट आज इसे सपना जो डेवलपमेंट का सपना है वो दिखाई दे रहा है, आज़ादी का सपना नहीं दिखाई दे रहा। तो थॉट प्रोसेस आपको पहले ही कहा कि जिस वक्त हमने इंटरनेट खोला सही तरीके से, हमने इंटरनेट देखा, हमने देखा बाकी लोग कहाँ पहुँच गए हैं और हम कहाँ हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कश्मीरियों को कुएं का मेढक बना के रखा गया? बिल्कुल बिल्कुल हमें से जुड़ने नहीं दिया जा रहा। हमें यूज किया जा रहा है, वो भी हमें यूज कर रहे हैं, ये भी हमें यूज कर रहे हैं। फायदा उनका भी हो रहा है, इनका भी हो रहा है, नुकसान में हम जा रहे हैं। जी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपके घर में अगर मिलिटेंट आता है रात को, आप उसको क्या कर सकते हो? उसके हाथ में वेपन है, अगर आप जगह नहीं दोगे तो वो आपके पूरे परिवार को मार देगा। ठीक है, और उसके बाद जब फौज आती है पहले उसी घर वाले को उठाया जाता है, उसके साथ टार्चर किया जाता है। आपने टार्चर देखा है? टार्चर का नाम सुना है? बंदे की टांगे खोल दी जाती है, उसके ऊपर रोलर चढ़ाया जाता है, तब वो जंदा मतलब क्या करेगा उधर बंदा? एक परिवार होता है, अपने परिवार को बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखो इंडियन आर्मी मानती है इस चीज़ को। अब जिसके हाथ में वेपन, या तो हर एक कश्मीरी जो उसके हाथ में वेपन थमा दो, तो फिर हम अपने आप को बचा सकते हैं। मगर जो आप इनोसेंट वाली जो आप बात बोल रहे हैं, कई इंसिडेंट देखिए क्या होता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, बट ये भी चीज़ें रही कि कई घर ऐसे रहे जिन्होंने हेल्प करी मिलिटेंट को आगे बढ़ने में, इनपुट्स तक दिए गए। ये चीज़ें आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, मिलिटेंट से हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम बोलेंगे कि हमारे घर में मिलिटेंट आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं चाहता है। चलो ये भी है, एक दौर हमने ऐसा भी देखा है कि अगर हमारे घर में, मैं आपको ये बात बताता हूँ, अगर मेरी माँ मेरी बहन साथ में वो बीमार होती तो मैं गली से गुजरता था तो हमें हमारे ऊपर पत्थर पड़ते थे। ठीक है, ऐसा दौर भी हमने देखा है। देखा किन्होंने? हमने देखा है ना। और आप तब आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कश्मीर में। ये तो मोदी जी ने किया है कि आप लोग आज यहाँ पे आ रहे हो, खुल के लोग आ रहे हैं। हाँ, ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे सारा जितना भी क्रश हुआ, अभी मुझे एक बात बताओ, सारे जितने भी अभी बंद है, क्या वो सभी मिलिटेंट थे? चलो स्टूडेंट पलटिंग एक ऐसा था कि एक दौर था, अब तो उनको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अब तो माहौल ठीक है। आज की डेट में तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, रोड देखो, सभी काम हो रहे हैं, तो आज की डेट में तो सब ठीक है, छोड़ दो उनको। मैं इसका क्रेडिट आप मोदी को क्यों दे रहे हैं? नहीं, उसी की वजह से बंद हुआ ना। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो सड़क होती थी ना, सड़कों पे आग लगी रहती थी। ठीक है, और मतलब एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, किसी के घर में खाना भी नहीं होता था किसी टाइम पे। ठीक है, तो सारा दुकानें बंद रहती थी, और दुकानें जब बंद रहती थी, एक ऐसा भी होता था, कोई दुकानदार ऐसा होता था जो घर से अपनी आइटमें देता था और एक्स्ट्रा रेट पे दे देता था। वो सब तो बंद हो गया। बंद होता था तो सब पैसा तो लपेटेंगे, फायदा, मजबूरी का फायदा तो सभी उठाते। भाई यही बोलते हैं, तभी ये क्रेडिट हम मोदी जी को ही देना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं बोल रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। चलो स्टूडेंट पलटिंग बंद की, लेकिन बाकी उनको भी तो देखना चाहिए। अगर किसी के घर में मिलिटेंट आता है, वो खुशी से कोई भी नहीं देता है अपना घर। आप किसी को किसी मिलिटेंट को तो सुकून है कि नहीं? भाई सुकून तो है, सुकून तो है, लेकिन एक ऐसा, अब ये भी तो सुनो, अभी मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि मिलिटेंसी खत्म तो नहीं हुई है, नहीं हुई है ना। अगर खत्म हुई होते तो कभी उधर कभी इधर इनकाउंटर नहीं होते। भाई चली गई, नहीं गई भाई, मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, बस स्टूडेंट पलटिंग खत्म हुई है। और ये कश्मीर है भाई, यहाँ पे माहौल बदलने में वो टाइम नहीं लगता। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं एक बात बताइए, जो कहा जा रहा है, जैसे मैं 370 की जो चर्चाएं चल रही हैं, बार बार कहा जा रहा है कि कश्मीर से उसकी कश्मीरियत
छीनी जा रही है। उसका कल्चर 370 उसके कल्चर को खत्म कर देगा। 370 नहीं खत्म हुआ, कश्मीरियों के कल्चर को खत्म कर दिया गया है। आप मानते हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ। क्योंकि ज़मीन तब भी बिकती थी, आज भी बिकती है। हाँ। तब यहाँ पे कोई अमीर बंदा होता था जो ले लेता था। हाँ। तो आज की डेट में कोई भी बाहर से आए एक्स्ट्रा पैसा ही मिलेगा ना। हाँ। तो उस बात को मैं नहीं मानता।